हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 7 कलीसियाओं पर हमने अध्ययन किया था, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 से लेकर 3 अध्याय में पाया जाता। और हमने विस्तृत रूप से देखा था कि जो जय पाएगा उसके लिए प्रतिफल दिया हुआ, स्वर्ग राज्य में प्रतिफल दिया हुआ है। और हमने जाना था कि ये जो 7 कलीसियां हैं और इसमें सारे विश्व के समस्त कलीसियाओं का को ये प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात इसमें जो गुण और जो दोष बतलाए गए हैं वो विश्व में स्थित समस्त कलीसियाओं के गुण और दोष हैं। और जब जो अंतिम समय या फिर जो क्लेश काल और महाक्लेश काल के प्रारंभ होने के पहले जो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होना है, उस द्वितीय आगमन की तैयारी के लिए ये 7 कलीसियाओं के लिए बातें बतलाई गई हैं। और हमने देखा था कि जो प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय में ही, और कि वहाँ पर यूहन्ना सबसे पहले स्वर्ग को खुला हुआ देखते हैं और स्वर्ग का वहाँ पर दर्शन देखते हैं। और स्वर्ग में उन्होंने देखा कि एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई बैठा हुआ है जो कि यशब और माणिक और मोती सा उज्जवल है। अर्थात वो परमेश्वर का चित्र है। और उसके चारों ओर जो है मेघ धनुष है। और उसके आसपास जो है वो 24 धर्मवृद्ध जो हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। और सामने जो 7 दीपक जल रहे हैं। और इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। और हमने देखा था कि परमेश्वर के ही सामने 4 अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत वहाँ पर हमने देखा था, जिसमें एक का चेहरा जो होता है वो शेर के समान, दूसरे का चेहरा होता है बछे के समान, और तीसरे का चेहरा होता है मनुष्य के समान, और चौथे स्वर्गदूत का चेहरा होता है उकाब पक्षी के समान। तो ये सब बातें हमने देखा था। और हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि वध किया हुआ मेमना, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में पाया जाता है। और आज जो मुख्य बात है, जो 6वां अध्याय, उसके भी पहले मैं 5वें अध्याय की कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। और इस अध्ययन के प्रारंभ करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बतला दूं कुल रूपरेखा आपके बारे में, जो कि आपके स्क्रीन में आपको दिखेगा। इसमें जो ग्रीन पोर्शन है या हरा भाग है, इसका जो है हम अध्ययन कर चुके हैं, जो कि कलीसिया का जो 2000 वर्षों का जो कलीसिया काल था उसका बारे में यहाँ पर हम अध्ययन कर चुके हैं। और इसके बाद हम जो स्काई ब्लू कलर में है वह जो कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद जो है हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक में आ जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य पुस्तकों में जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह 7 मोहरों का खोला जाना और 7 बिगुल का भी उनका जो तुरही का फूंका जाना, और इसके बाद में मध्यकाल आ जाता है। हम आप जानते हैं कि जो कुल मिला के जो क्लेश काल है या ट्रिब्यूलेशन पीरियड है, ये 7 सालों का है। और 7 सालों में प्रारंभिक 3 साल को क्लेश काल बोलते हैं या ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, और अंतिम जो 3.5 साल हैं उनको जो है महाक्लेश काल या ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बोला जाता है। इन दोनों 3.5 सालों के मध्य में कुछ घटनाएं घटती हैं जिनका कि हम अलग से भी वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम आज के दिन कुल जो है पूरा जो क्लेश काल है प्रारंभिक, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं आपके साथ में उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, जहां पर लिखा हुआ पहला वचन, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके हाथ में एक पुस्तक देखा।
सिंहासन पर, जब स्वर्ग का दृश्य था तो सिंहासन पर परमेश्वर, पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, तो उनके हाथ में एक पुस्तक है, अर्थात वो जो कि भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह पुस्तक जो है 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। वह पुस्तक 7 मोहरों से बंद की गई थी। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा, उसने ऊंचे स्वर्ग में यह घोषणा की, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन होगा। तब वहां पर कोई नहीं मिलता है। इस पुस्तक पे जो 7 मोहरें दी गई थी या सील लगाकर बंद किया गया था, उसको खोलने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। तब लिखा हुआ है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। उस पर दृष्टि डालने तक के लिए योग्य नहीं निकलता है कोई भी। और वहां पर यूहन्ना जो है आगे फूट फूट कर रोने लगते हैं। और तब उन धर्मवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, 24 धर्मवृद्ध हैं जो कि सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और वे जो है उनमें से एक धर्मवृद्ध कहते हैं, मत रो, देख यहूदा के कुल का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और 7 मोहरों को तोड़ने के लिए विजयी हुआ है। विजय हुआ है। तो ये जो दृश्य हम देख रहे हैं कि इसमें बतलाया गया कि यहूदा कुल का सिंह और दाऊद का मूल, तो ये जो है यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। और मैंने जो पिछले अध्ययन में आपको कई सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ आपको बतलाए थे, और यदि आपने उन अर्थों को, उन शब्दों को आपने डायरी में नोट नहीं किया है, तो पिछला जो सोमवार को लिया हुआ अध्ययन आप उसमें आप देख के जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि उसी प्रतीकात्मक शब्दों का अर्थ जानने पर ही आप प्रकाशित वाक्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ आगे, तो ये विजयी होते हैं, और लिखा हुआ है कि वह आया, अर्थात वो जो वध किया हुआ मेमना जो था वह आया, या ये जो यहूदा कुल का जो सिंह, जो दाऊद का मूल जो था, जो कि इस मोहरों को खोलने के लिए योग्य हुआ, वह आया। और 7वां वचन लिखा हुआ, वह आया और उसने उसके दाहिने दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। और जब उसने पुस्तक ले ली, तब वे चारों प्राणी और 24 धर्मवृद्ध, एक बार मैं फिर आपको वो स्वर्ग का दृश्य बतला रहा हूं। सामने जो है परमेश्वर जो है वो बैठे हुए हैं, और 24 धर्मवृद्ध आसपास बैठे हुए हैं सिंहासनों पर, और सामने 4 प्राणी हैं, और उनके सामने 7 लैम्पस्टैंड या दीवट जो है या दीपक जो है वो जल रहे हैं। और वध किया हुआ मेमना जो है वो बीच से होकर आते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जब उसने पुस्तक ले ली, तब वे चारों प्राणी और 24 धर्मवृद्ध उस मेमने के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरी हुई सोने के कटोरे, धूप से भरे हुए, मतलब इंसेंस जो कि सुगंधित होता है, जिस प्रकार की अगरबत्ती आप जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, सुगंधित धुआं निकलता है, तो धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, ये जो कि हमारी आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। और ये वे जो है नया गीत गाने लगे। एक गीत यहां पर ये गाया जा रहा है, और आगे और एक गीत आएगा, इसके बारे में बतलाऊंगा। पहले आप ये देखिएगा कि ये लोग कौन लोग हैं। ये वे लोग हैं जो कि इनको आप देखेंगे कि इनको श्वेत वस्त्र दिया गया है पहनने के लिए, अर्थात ये उद्धार प्राप्त व्यक्ति लोग हैं, और जो उद्धार प्राप्त किए हुए हैं, और वह जो है ये गीत गाते हैं कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, राष्ट्र और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और तूने उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है,
और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। परमेश्वर का मूलभूत जो योजना थी, जिसको कि इजराइलियों के लिए दिया गया था, जो कि निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5 और 6वें वचन में, जो कि मूसा से बांधी गई वाचा जाना जाता है कि यदि तुम मेरी वाचाओं का पालन करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे लिए पवित्र जाति और याजकों का राज्य ठहरोगे। लेकिन उन्होंने आज्ञाएं तोड़ दी। तो परमेश्वर की मूलभूत योजना यह थी कि इस संसार में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो और इजरायली जो है परमेश्वर की चुनी प्रजा रहे और जो समस्त इजराइल राष्ट्र है वो परमेश्वर का राष्ट्र रहे। तो इसी बात को यहां पर बोला गया है, तूने उन्हें, अर्थात यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक भी बना दिया है, वध होकर, अर्थात अपने प्रायश्चित बलिदान के द्वारा। तो और भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह के इस प्रायश्चित बलिदान में और भी बहुत सी बातें होती है जो कि प्रकाशित वाक्य में ही वर्णन किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो आज का जो मूल विषय है प्रकाशित वाक्य, उसका 6वें अध्याय से, जहां पर 7 मोहरें खोलने का वर्णन किया गया। अब इन 7 वर्णों, इस 7 मोहरें यदि खोली गई हैं तो कभी ना कभी इसे बंद किया होगा, और बंद कहां पर किया गया था ये, और इस बात को पिछली बार भी हमने थोड़ा सा देखा था और आज फिर स्क्रीन में हम देखेंगे कि दानियेल की पुस्तक में जो प्रकाशित वाक्य की जो कुछ मूलभूत बातें जो है दानियेल को दर्शन के द्वारा बतलाया गया था। दानियेल उसका 12 अध्याय और उसका 4 और 9वां वचन, जहां लिखा हुआ है, हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढान करेंगे, इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। हे दानियेल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई है। तो ये एक दर्शन था जो कि दानियेल को मिला था, और दानियेल के समय काल में, राजा दारा के समय काल में, जब इजरायली जो थे वो गुलाम अवस्था में थे, फारस देश के अंडर में जब थे, तब जो है जो दानियेल को ये दर्शन दिया गया था कि, और जो स्वर्गदूत ने सारी बातें बतलाया था और इवन वो टाइम पीरियड तक बतलाया था कि 3.5 साल और 3.5 साल का किस प्रकार से समय काल जो है ये अंत समय का निर्धारित किया गया, और यहां तक कि दिनों की संख्या तक बतलाई थी कि इतने दिन तक जो है वो क्लेश काल और इतने दिन जो है वो महाक्लेश काल होंगे। और दानियेल को और भी हम देखते हैं कि दानियेल को स्वर्गदूत ने और भी क्या बातें बतलाई कि दानियेल उसका 12 अध्याय और उसका 8वां वचन, जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए, ये जो पुरुष है ये स्वर्गदूत है, नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी हो जाएंगी। आप देखेंगे कि स्वर्गदूत ने जो है अपने दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर जीवित परमेश्वर की शपथ खाकर ये बात कही है कि इनका पूरा होना अवश्य है। और आप जो जीवित परमेश्वर की शपथ के विषय में आप यीशु मसीह के समय काल में भी आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने तो बोला था कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की और ना पृथ्वी की। क्यों नहीं खाना? क्योंकि मनुष्य शपथ खाकर उसको पूरा नहीं कर पाता। जब वो पूरा नहीं कर पाता है और परमेश्वर की शपथ या मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, इस तरह की बातें करके जब वो पूरी नहीं कर पाता है तब मनुष्य जो है भारी दोष में पड़ता है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला था कि तू शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की ना पृथ्वी पर। तो यहाँ पर ये स्वर्गदूत जो है जीवित परमेश्वर की शपथ खा रहे हैं।
और आप यीशु मसीह के समय काल में देखेंगे जब यीशु मसीह को पकड़वा लिए गए थे और उनको महायाजक के सामने प्रस्तुत किया गया था, तब महायाजक ने बोला था, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। तो वो अच्छी तरह जानते थे कि यीशु मसीह को जब जीवित, क्योंकि वो भी यीशु मसीह भी यहूदी हैं और वो जानते हैं कि जीवित परमेश्वर की शपथ का मतलब क्या होता, कि उसको खाकर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। तो यहां पर स्वर्गदूत जो है वो अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर और ये जीवित परमेश्वर की शपथ खाकर कहते हैं कि ये जो अंत समय की बातों का पूरा होना बिल्कुल ही निश्चित है। उसका अर्थ ये होता है, और आगे दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 10वें वचन में लिखा हुआ कि बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, बहुत लोग, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। तो आज भी आप देखेंगे कि अंत समय की जो बातें रहती हैं वो बहुत लोग इसमें खोज खबर लेते रहते हैं, और अब तो सील खुल गई है, प्रकाशित वाक्य में आके सील खुल गई है, जो कि दानियल की पुस्तक में जो कि मोहर बंद कर दी थी, उसको जो है नए नियम में आके प्रकाशित वाक्य में सब कुछ बातें क्लियर हो गई। फिर भी परमेश्वर ने उसको प्रतीकात्मक रूप से बातों को रखा हुआ ताकि जो बुद्धिमान हो वो समझे, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो है वो दुष्टता करता रहेगा, वो करता रहेगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों को समझकर बूझकर अपना मन फिराएगा और परमेश्वर की बातों को जानकर परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर भी वो विश्वास करेगा। और आगे हम देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 1 से लेके 8वें वचन तक में, जहां पर कुछ घोड़ों का वर्णन किया गया है, और ये एक प्रकार का सिंबॉलिक है, मैंने बतलाया एक प्रतीकात्मक रूप से ये सारी बातों को बतलाया गया है, और जिनको जब हम इनको डिकोड कर लेते हैं तब हम बातें हमारे लिए बहुत साफ हो जाती है। तो लिखा हुआ है यहां पर कि सफेद घोड़े के विषय में एक लिखा हुआ जो कि प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और उसका 2 वचन। यहां पे मैं आपको बतला दूं, सफेद का अर्थ होता है शांति, शांति, और लाल का अर्थ होता है युद्ध और मारकाट, मतलब खून खराबा, और काले का अर्थ होता है अकाल या मृत्यु, और पीले का अर्थ होता है बीमारी या महामारी। तो यहां पर जो है पहले जो लिखा हुआ, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, ध्यान दीजिए, धनुष लिए हुए है, और उसको एक मुकुट दिया गया है, और वह जयघोष करता हुआ निकला कि वह और भी जय को प्राप्त करे। तो जो पहला घोड़ा होता है वह सफेद रंग का होता है, और सफेद रंग को आपने देखा कि वो शांति का प्रतीक होता है। और यह घोड़ा क्या है, इस पर जो सवार है उसके हाथ में धनुष है, लेकिन तीर नहीं है, तीर नहीं है। यदि तीर और धनुष दोनों होता तो ये मारकाट का चिन्ह होता, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ धनुष है और वो सफेद घोड़े पर है। इसका अर्थ होता है कि शांति का समय काल है ये, और वो जो घोड़ा आता है तेजी से आता है और उसके हाथ में धनुष है, अर्थात एक राजा एक आएगा, जहां पर लिखा हुआ और उसे एक मुकुट दिया गया। मुकुट जो है वो राजाओं के सिर पर हुआ करता, अर्थात एक समय पर जब ये क्लेश काल होगा तो उस समय पर एक राजा आएगा और जो कि शुरू में वो शांति स्थापित करेगा, इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। और जिस प्रकार के आज हम देख भी रहे हैं कि बहुत कंट्रीज के बीच में शांति की स्थापना की जा रही है, लेकिन अभी जो है ये क्लेश काल का प्रारंभ नहीं हुआ है, कारण यीशु मसीह के द्वितीय आगमन या रैप्चर के बाद ही ये प्रारंभ होगा।
आप इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो क्लेश काल की जितनी भी घटनाएं हैं वो रैप्चर के बाद की घटनाएं हैं। रैप्चर में हम आप जो है वो यीशु मसीह से मुलाकात के लिए बादलों में उठा लिए जाएंगे। हम आप जो है वो क्लेश काल में और महाक्लेश काल में हम बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे। हमको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा और इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके जो 7 कलीसिया के विषय में बतलाया गया। हम में आप में जो गुण और जो दोष हैं, गुणों को थामे रहना है और दोषों को क्रमशः दूर करते हुए रहना, ताकि जब मसीह आए तो हम आप जो हैं उनके साथ मिलन के लिए उठा लिए जाएं। दूसरे घोड़े के विषय में यहां पे बतलाया गया है कि एक लाल घोड़ा, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और 4था वचन। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल, या कई बाइबल में शांति भी लिखा हुआ, मेल या शांति उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। एक तो लाल घोड़ा, लाल घोड़े में सवार है वो, लाल जो है युद्ध मारकाट को दिखाता है, और दूसरा उसका जो तलवार, जो सवार जो है वो तलवार लिए हुए है। तो यहां पर पहले जो है कुछ समय काल के लिए ये जो शांति स्थापित की जाएगी इस पूरे संसार में, और उसके बाद ये शांति उठा ली जाएगी, और तब जो है कई देशों में जो है मारकाट होगा और मनुष्य जो है बुरी तरह से मारे भी जाएंगे। इसके बाद जो है एक और घोड़े का वर्णन है कि काला घोड़ा, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और 5 और 6 में पाया जाता है कि जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ आ। तीसरा प्राणी, अब देखिएगा 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी हैं, जो कि पहला प्राणी जो था, आप देखेंगे कि वहां पे प्रकाशित वाक्य उसमें दिया हुआ है कि वो गरज का सा उसका आवाज था, अर्थात वो सिंह है, गरजने वाला ना। वहां पे 4 है, शेर है, बछड़ा है और मनुष्य का सा है और उकाब का सा है। 4 प्राणी है वहां पे। इसमें गरजने वाला कौन सा है? आप देखेंगे शेर ही गरजता है, तो आप वहां पर उसको डिकोड कर लेते हैं कि यहां पर जो पहला प्राणी अर्थात शेर के बारे में कहा गया है। और इसी प्रकार से बाद में क्रमशः पहले शेर और फिर जो है बछड़ा और फिर तीसरे में जो जिसका चेहरा मनुष्य का सा था और चौथा प्राणी जो कि उकाब का सा था। तो ये चारों प्राणी की बात वहां पे जो स्वर्ग के जब देखा था तब देखा था अपन ने। और यहां पे लिखा हुआ है जब काला घोड़े के विषय में कि जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दीनार का सेर भर गेहूं, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब आप जब आपका पहले घोड़े में तो शांति स्थापित हुई, दूसरे घोड़े में जो है शांति उठा ली गई और लाल घोड़ा आया और तलवार से वहां पे मारकाट चालू हो जाता है। और इस समय पर, इस समय के बाद का लिखा हुआ है कि दीनार का अर्थ होता है एक दिन का मजदूरी या एक दिन के वेजेस जो है, एक मजदूर की जो मजदूरी है वह 1 दिनार ठहराई गई है। तो यहां पर एक दिन की मजदूरी के विषय में बतलाया गया। और सेर होता है जो कि एक नाप है जो कि 1.25 किलो के बराबर अर्थात 1.25 किलो के बराबर एक सेर हुआ करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि दीनार भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना पहुंचाना। कारण क्या है? युद्ध के समय आप देखते हैं कि जो युद्ध के समय बहुत महंगाई बढ़ जाती है, बहुत महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन उस महंगाई के समय पर भी इन बातों को जो है वो हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। यहां पर विशेष बात आप देखेंगे, तेल और दाखरस मतलब शराब, वो नष्ट नहीं होंगे।
आज भी हम आप भारत में अभी ये जो कोरोना के टाइम पर आप देख रहे हैं कि जो शराब के दुकानों की वजह से या शराब पीने वालों की वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो काफी कुछ तक सुधरी थी, जो कि हमारे आपके लिए सबके लिए एक नई बात थी। हम आप नहीं जानते कि जो शराब जो पीने वाले इतने लोग हैं और अर्थव्यवस्था में जो एक इंडियन इकोनॉमी में इसका भारी हाथ है। तो यहां पर भी वो अंत समय में भी जो क्लेश काल होगा उस समय भी लिखा हुआ कि दाखरस की हानि ना पहुंचाना। और बाद में हम देखते हैं एक पीले घोड़े का वर्णन यहां पाया जाता है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और 8वें वचन में कि मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। ये जो पीला मैंने बतलाया, पीला रंग आपको पीलिया हो जाता है, बीमारी आ जाती है तो कलर कैसे पीला हो जाता है ना, शरीर का कलर, तो या खून की कमी हो जाती है तो शरीर पीला पड़ जाता। तो पीला रंग जो है वो बीमारी को बतलाता है और जो अकाल पड़ता है उसको भी बतलाता है। तो यहां पर 4 बातें हैं। एक बात में बोला गया है कि वो अधोलोक उसके पीछे था, उसका नाम क्या था? मृत्यु था। अधोलोक मैंने बतलाया कि मरे हुए लोगों का स्थान है वो, जहां पे दुष्ट लोग उनके न्याय के दिन तक के ठहरने का स्थान होता है अधोलोक। और जो धर्मी जन होते हैं उनका मृत्यु के बाद में ठहरने का स्थान होता है स्वर्गलोक या पैराडाइज। लेकिन ये पैराडाइज जो है ये स्वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में वास्तविक हेवन में जो है वह परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। और हम आप जानते हैं एक से ज्यादा स्वर्ग है और एक से ज्यादा जो अधोलोक भी हैं, नरक भी जो है एक से ज्यादा। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने बतलाया था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ना जाने देह सहित या ना जाने देह रहित वो तीसरे स्वर्ग तक लोक तक उठा ले गया, तीसरा स्वर्गलोक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, बारीकी से आप बाइबल अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि अनेक प्रकार के स्वर्ग हैं और अनेक प्रकार के नरक भी हैं, लेकिन सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। तो यहां पर यह बात हो रही थी, आप देख रहे हैं कि वो जो है उसको वो तलवार और अकाल और मरी, अकाल जो है वो जब बरसात नहीं होगा, गेहूं चावल कुछ भी नहीं होगा, तब क्या होता? अकाल पड़ता है और महंगाई बहुत बढ़ जाती है। और आगे लिखा हुआ मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालेंगे। पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा अर्थात जंगली जानवरों के द्वारा। जंगली जानवर कैसे मारेंगे? आप देखिएगा, अकाल, कल्पना कीजिए अकाल का समय है, पानी नहीं गिर रहा है, मनुष्यों के लिए गेहूं चावल कुछ भी नहीं उग रहा है, जानवरों के लिए जो गाय बैल हिरण जो चारा खाते हैं उनके लिए भी घास नहीं उग रही है। और तब क्या होगा? जो मांसाहारी पशु जो है उन शाकाहारी पशुओं को पहले खाकर खत्म कर देंगे और ये जो शाकाहारी पशु भी जो है उनको जो घास वगैरह नहीं मिलने के कारण वे मर जाएंगे। तब जो मांसाहारी पशु कहां जाएंगे? वो सिटी के अंदर आएंगे और लोगों को मारेंगे। वो ये स्थिति है अकाल के समय काल का, और जैसा कि बाइबल में यहां पर प्रकाशित वाक्य में वर्णन किया गया है। और आगे हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसका 9 से लेके 11वां वचन, यहां पे लिखा हुआ है और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। यहां पर मैं एक दर्शन में एक बात और बतलाना आपको भूल गया था कि जो परमेश्वर के सामने जो 7 लैम्पस्टैंड है वहां पर वेदी भी है।
वहां पर वेदी भी रखी हुई है और 24 सिंहासन में 24 धर्मवृद्ध जो है श्वेत वस्त्र पहने बैठे हुए हैं और वे उद्धार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधि हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और वहां पर 4 प्रकार के प्राणी भी हैं। तो यहां पर वेदी के नीचे जो वध किए हुए लोगों के प्राण जो है वो वहां पर स्थित है। और आगे लिखा हुआ है कि और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और हे सत्य, तू कब तक न्याय नहीं करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा, कब तक ना लेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन पाया जाता है नए नियम में कि बदला लेना मेरा काम है। तो ये सब जानते हैं कि बदला लेना परमेश्वर का काम है। और इन्होंने जो है मसीह पर विश्वास करके और सुसमाचार पर विश्वास करके वो अपनी गवाही में स्थिर रहे हैं और वे वध किए गए अपनी गवाहियों के कारण। तो यहां पर बतला रहे हैं कि कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया। श्वेत वस्त्र अर्थात उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं। और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले, अभी और भी वध होना बाकी है। जो उद्धार प्राप्त, जो कि अपने उद्धार और अपने विश्वास को थामे रहने के कारण जो कि मारे जाएंगे, अन्य जातियों के द्वारा जो कि मारे जाएंगे, जो कि शैतान प्रेरित होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो न्याय है जो इन्होंने मांग की थी, आप इसको हम अध्ययन करेंगे जब जब प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 4 वचन का जब हम अध्ययन करेंगे, वहां पर देखेंगे कि वहां पर न्याय और इनके मांग के अनुसार जो है न्याय किया जाता है। और भी हम देखेंगे कि जो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 18वें वचन में भी इस न्याय की बात कही गई है। आगे हम और वचनों में बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और उसका 12 से लेकर 14वां वचन। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूईडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, अर्थात लाल हो गया चंद्रमा। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्लेश काल है, इसका ये पहला ही भाग है। अभी क्लेश काल, ट्रिबुलेशन पीरियड, अभी महाक्लेश आना बाकी है, ग्रेट ट्रिबुलेशन आना बाकी है अभी। तो ये ट्रिबुलेशन पीरियड में भी देखेंगे कि जो आकाश से तारे वारे जो गिरने वाली बात है, वो कई प्रकार के जो कॉमेट जो है, धूमकेतु जो है, उनके भी गिरने के बातें हैं यहाँ पर। और सूर्य कंबल की नाई काला हो गया और जो है वहाँ पे चंद्रमा जो है लहू सा लाल हो गया। आज भी देखते हैं कई बार चंद्रमा लाल हो जाता है और लोग जो है उसके पीछे लग जाते हैं कि देखो देखो ये चंद्रमा लाल हो गया, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ अब जो है बहुत निकट आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्लेश काल की बात हो रही है, जब चंद्रमा लाल और सूर्य जो है वो काला होगा। जब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बाद की घटना है। हम आप इन बातों को नहीं देखेंगे, हम आप इन बातों को नहीं देखेंगे। और ये जो घटना है, जो सूर्य जो है काला हो जाना आज भी होता है और सूर्य का चंद्रमा का लाल होना भी आज भी होता है। लेकिन इस समय पर बहुत सारे मसीही लोग जो है वो अलग अलग प्रकार का प्रचार करने लगते हैं कि ये देखो अंतिम समय का जो चिन्ह जो है वो दिखलाई दे रहा है। और आगे इसके बाद जो 6वीं मोहर तक यहाँ खोली जाती है, 7वीं मोहर जो है वो 8वें अध्याय में खोली जाएगी। अभी हम 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। जब 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तब
हम इन मोहरों के बारे में भी, 7वें मोहर के बारे में बतलाया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से हिल गया, टल गया। और इसके पहले भी आप देखेंगे कि जितने महाद्वीप बने हुए हैं, जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, उनको आप देखेंगे कि बतलाया जाता है, जैसे साइंस बतलाते थे कि कुछ हजारों सालों पहले ये सब पृथ्वी जो है एक थी, लेकिन उसमें जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण वे जो है खिसक के अलग अलग हो गई हैं। और इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप बन गया और ऑस्ट्रेलिया बन गया और यूरोपियन, ये सब बातें जो है ये पृथ्वी का बन गया है। तो ये पृथ्वी जो है अपने स्थान से टल जाएगी, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये पहले भी हो चुकी है और अंत के समयों में भी ये होगी। और आगे हम देखते हैं वचनों में प्रकाशित वाक्य, और उसका हम 7वें अध्याय में चलते हैं कि जहां लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। तो क्लेश काल का जो प्रथम भाग है उसमें परमेश्वर की जो चुनी हुई जाति, जो इजरायली, जो कि बाद में यहूदी थे, जो उनके उद्धार प्राप्त किए हुए लोगों की यहाँ पे संख्या बतलाई गई है, जो कि 1,44,000 है। 7वें अध्याय में आप शुरू से देखेंगे तो 1,44,000 जो कि यहूदी जाति के लोग हुआ करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर, जब इस पृथ्वी पर जब वचन देहधारी हुआ था, तब जो है उन्होंने विश्वास नहीं किया था और उनके प्रायश्चित बलिदान पर भी विश्वास नहीं किया था। और वे लोग जो हैं जब क्लेश काल में वो लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि मसीहा के द्वितीय आगमन पर वे नहीं उठाए जाएंगे और वो लोग क्लेश काल में प्रवेश करेंगे। और ये जो भारी क्लेश में गुजरते हुए ये जो 1,44,000 व्यक्ति मात्र यहूदियों में से ये जो है वो उद्धार प्राप्त करेंगे। यहां पर आप देखेंगे इजराइलियों के वहां पे 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं, 12 गोत्रों के, लेकिन वहां पर 2 गोत्रों के नाम छूटे हुए हैं। एक तो दान का छूटा हुआ है, दूसरा एप्रेम का छूटा हुआ है। एप्रेम और दान का नाम छूटा हुआ, लेकिन बाकी सारे जो गोत्रों के वहां पर नाम है। और दान का नाम इसलिए छूटा हुआ है, आप न्यायों की पुस्तक उसका 18 अध्याय में देखेंगे कि जो दान गोत्र के थे वो पूरे के पूरे मूर्ति पूजक में चले गए थे, वो लोग मूर्ति पूजा में चले गए थे, इसीलिए वो यहां पर उद्धार नहीं पाते हैं। और जो एप्रेम कुल के जो गोत्र के जो लोग हैं, एप्रेम को, उनको आप होशे नबी की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसका 17वें वचन में आप देखेंगे कि यह भी जो है एप्रेम गोत्र के लोग भी जो है वो मूर्ति पूजा में संलग्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से यहां पर जो है ये 2 गोत्रों का नाम छूटा हुआ आपको मिलेगा और इजराइल के बाकी गोत्रों के नाम यहां पर आपको मिलेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन में देखेंगे 7वां अध्याय और उसका 1 से लेके 4थे वचन में, इसके बाद मैंने अर्थात यूहन्ना ने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। 4 स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा और वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए था, हवाओं को थामे हुए था, ताकि पृथ्वी या समुद्र या पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से अर्थात ईस्ट से ऊपर की ओर आते देखा और उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने के लिए अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई है मैंने उनकी गिनती सुनी, इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहां पर बतलाया कि पृथ्वी के 4 कोनों में जो है 4 स्वर्गदूत खड़े हैं और उन्होंने हवाओं को थाम के रखा हुआ। यहां पर हवा जो है वह महामारी को बतला रहा। हवा जो है, मैंने आपको बतलाया कि हवा
और धूल, ये सब जो है, या फिर धुआं, ये सब जो चीजें हैं ये महामारी को दर्शाती है। तो यहां पर ये हवा जो है महामारी को दर्शाते हैं। तो उस स्वर्गदूत को बोला गया कि देखो, अभी जो पृथ्वी और समुद्र पर हानि मत करना, जब तक कि मैं जीवित परमेश्वर की जो मोहर जो है वो कुछ 1,44,000 लोगों के माथे पर ना लगा दूं। आप देखेंगे यहां पर जो जीवित परमेश्वर की मोहर जो है यहां पे माथे पे लगाई जाती है लोगों को। और आप अच्छी तरह परिचित हैं जो 666 के बारे में, 666 या शैतान के बारे में, वह भी जो है बाजू में वह मोहर अपनी लगाता है। तो प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे। और ये सब बातें नए नियम काल में हमारे आपके भी साथ में सील लगी हुई है। बाइबल बतलाती है हमारे आपके ऊपर जो है पवित्र आत्मा की सील लगी हुई है। नए नियम काल के विश्वासियों के ऊपर पवित्र आत्मा की सील लगी है। लेकिन जो क्लेश काल में जो प्रवेश करेंगे और जो उद्धार प्राप्त जो होंगे, जो उनको जो है सफेद वस्त्र या श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और उनके माथे पर परमेश्वर की सील दी जाएगी। और यही काम जो है शैतान भी करेगा, वो अपनी सील वहां पर लगाएगा। और उस समय हम और भी डिटेल में इन बातों को अध्ययन करेंगे। तो यहां पर जो है महामारी से पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने की यहां पर बात की गई है। और यहां पर हमने देखा कि इजराइल के गोत्र में से जो 1,44,000 लोगों पर जो परमेश्वर की मोहर लगाई गई, अर्थात वे लोग जो है उद्धार प्राप्त लोग निकलेंगे इस क्लेश काल के दौरान, अर्थात जो फर्स्ट हाफ है। और आगे हम देखेंगे 7वां अध्याय उसका 9, 10 और 14वां वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए, फिर देखिएगा श्वेत वस्त्र मतलब उद्धार प्राप्त पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़ी शब्द से पुकार कर कहती हैं कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हम आप जानते हैं मेमना अर्थात यीशु मसीह, वध किया हुआ मेमना, उनके लहू से। और यहां पर लिखा हुआ है कि हर एक जाति में से, हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा, अर्थात ये अन्य जातियों के विषय में बात की गई है। ना ये यहूदी हैं, मसीही तो हो ही नहीं सकते, मसीही तो पहले ही रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, मसीही तो क्लेश काल में प्रवेश ही नहीं करेंगे। और जो पश्चाताप नहीं करेगा, जो क्रिश्चियन नामधारी मसीह है, आपके लिए चेतावनी है, जो पश्चाताप नहीं करेगा और मसीह के जो प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करके जो परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से नहीं चलेंगे, वे क्लेश काल में भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो वास्तविक परमेश्वर की संतान नहीं है। जो नामधारी मसीही जिनको हम आप बोला करते हैं, ये परमेश्वर ही जानता है कि कौन है वो लोग। लेकिन यदि कोई अपने आप को इस प्रकार से कमजोरी पाता है तो वो आज समय है उनके लिए कि वे जो है अपना मन फिराएं और वे पश्चाताप भी करें और परमेश्वर के लिए पूर्ण मन देकर उनके सुसमाचार को प्रचार करने में भी कार्य करें, ताकि और भी लोग, आप तो बचा लिए जाएंगे लेकिन और भी लोग जो हैं वो भी बचाए जाएं, और ताकि परमेश्वर के हिस्से में या परमेश्वर के खते में जो है बहुत से लोग जो है वो इकट्ठे करने वालों में हम आप भी हों। शैतान के जो नरक में निर्धारित होने के लिए लोग हमें नहीं छोड़ना है। तो यहां पर जैसा कि दिया हुआ है कि वे लोग, एक बड़ी भीड़ थी जो कि अन्य जातियों की थी, क्योंकि जो यहूदियों में से बहुत लोगों ने उद्धार पा लिया, 1,44,000 लोगों ने उद्धार पा लिया। अब जो है अन्य जातियों की बारी है और अन्य जातियों में से भी एक बड़ी भीड़ लिखा हुआ,
बहुत बड़ी भीड़ वो जो है वो उद्धार को पाती है। और उनके हाथ में आप देखिएगा कि उनके हाथ में खजूर की डालियां थी। उनके हाथ में ये देखिए ये लिखा हुआ खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने अर्थात परमेश्वर के सामने और यीशु मसीह मेमना अर्थात यीशु मसीह के सामने वो खड़ी थी। तो यहाँ पर आप खजूर का जो वर्णन लिखा हुआ खजूर की पत्ती का आप थोड़ा सा पीछे चलकर सोचिए खजूर का पत्तियों का वर्णन कहां पर आया हुआ है। आप देखेंगे जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे वहां पर होशन्ना होशन्ना जो जयघोष किया गया था और वहां पर यरूशलेम को फतह करने की बात थी, जीतने की बात थी, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर ने अपना नगर बोला हुआ है और जहां पर परमेश्वर जो सुलेमान का मंदिर था और जहां पर परमेश्वर ने उस मंदिर को अपने लिए अपनाया था और अपना मंदिर उन्होंने बोला था। और इसीलिए जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो लोगों ने खजूर की डालियों से उनका स्वागत किया था कि राजाओं का राजा जो है वो आ रहा है। तो यहां पर खजूर की डालियां उनके हाथ में है, वो लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए अर्थात वो लोग जय पाए हुए लोग हैं जो कि अन्य जातियों में से जय पाए हुए लोग हुए हैं। और आगे हम कुछ और बातों को देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसके जो 8वें अध्याय में हम देखेंगे कि 7 तुरहियों के जो फूंके जाने का वर्णन वहां पर दिया हुआ प्रकाशित वाक्य और उसका 8वां अध्याय, जहां पर लिखा हुआ है जब उसने उसका पहला और दूसरा वचन जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में बड़ी आधी घड़ी तक सन्नाटा छा गया। ध्यान दीजिएगा, सन्नाटा छा गया वहां पर, मतलब एकदम शांति छा गई। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधी घड़ी तक सन्नाटा छा गया और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, उन्हें 7 तुरहियां उनको दी गई। ये जो सन्नाटा है, सन्नाटा छा गया या अंधेरा छा जाना, ये सब जो बातें हैं ये बतलाते हैं कि आने वाली जो घटना होगी वो बहुत ही कोई बड़ी घटना का सूचक होता है। सन्नाटा छाना या अंधेरा छा जाना या भारी नींद में पड़ जाना, ये सब एक ही बातें हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से बतलाई गई है। आप देखेंगे आदम हव्वा के केस में कि आदम जब हव्वा सृजी जा रही थी तो लिखा हुआ है कि आदम को भारी नींद में डाल दिया था, भारी नींद में वहां पर डाल दिया था। और जब मिस्र देश के जब 9वीं विपत्ति जो 9वीं विपत्ति या प्लेग जो आ रहा था, 10वीं विपत्ति में तो सारे पहलौठे मारे गए, लेकिन जो 9वीं विपत्ति थी जो कि 10वीं विपत्ति बड़ी भारी थी, उसके आने के पहले चेतावनी के रूप में आप देखेंगे कि 9वीं विपत्ति में वहां पे अंधेरा छा गया था, एक भारी अंधेरा जिसमें कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था, ऐसा भारी तो ये जो अंधेरा या सन्नाटा छा जाना। और भी आप देखेंगे जब अब्राहम ने जब एक बलिदान किया था और कुछ गलतियां उससे हो गई थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने अब्राहम से बोल दिया था कि तेरे वंशज जो है वो 400 साल तक जो है मिस्र में गुलाम होंगे और 400 साल के बाद में वो वहां से फिर निकल आएंगे। तो ये बात जब कही गई थी तब भी आप देखेंगे कि वहां लिखा है कि महाअंधकार छा गया था। तो महाअंधकार या भारी नींद या ये सन्नाटा या बहुत अधिक अंधेरा, ये सब बातें जो है ये चेतावनी के लिए होती हैं। तो यहां पर जो है स्वर्गदूत जो है तुरही फूंक रहे हैं और तुरही फूंकने के पहले क्या होता है कि आधी घड़ी तक जो है वो सन्नाटा छा गया। इसका मतलब है कि आगे जो घटना घटने वाली है वो कुछ बहुत ही बड़ी घटना घट रही है। और इसके बाद हम देखेंगे कि 1 से 4 तक 1 से 4 जो वचन है वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जो है तुरही फूंकी जाती है और वहां पर खून से मिले हुए ओले गिरते हैं, आग का गिरना होता है और जो कि पृथ्वी पर डाले जाते हैं और आग सा जलता हुआ पहाड़
समुद्र में डाले जाने की बात हो रही है, यह भी कुछ उल्का पिंड या इसी प्रकार का कुछ हो सकता है, और समुद्र के सारे जीवधारी जो है मर जाते हैं। आप देखेंगे विश्व की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि मछली पर डिपेंड करती है, मछली उनका भोजन, मुख्य भोजन हुआ करता है। और इसके पहले हमने देखा कि अकाल पड़ गया और अकाल में जो है गेहूं चावल कुछ नहीं हो रहा। अब जो है लोग, हो सकता है कि उस समय समुद्र से मछली वगैरह खाने, जो नॉनवेज नहीं भी खाते होंगे वो भी खाने लग जाएंगे, क्योंकि अकाल है भाई, क्या करोगे आप। तो लेकिन एक समय आएगा जब ये समुद्र की मछलियां भी जो है वो मर जाएंगी। लिखा हुआ कि नदी का जल भी जो है वो जहरीला हो जाएगा, और सूरज और चांद और तारों की 1/3 भाग जो है वो अंधेरा हो जाएगा। ये महामारियां और इन सब की वजह से भी ये अंधेरा हो जाएगा। आगे हम जल्दी से अध्ययन में और चलते हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका 9वां अध्याय और उसका 1 से लेके 5वां वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, जब 4 स्वर्गदूतों ने, 1 से लेकर 4 स्वर्गदूतों, हमने देखा कि खून से मिले हुए ओले हैं, आग जो पृथ्वी पर डाला गया, नदियां जहरीली, समुद्र जहरीले, और चांद सूरज की जो रोशनी जो है वो बहुत कम हो गई। और जब 5वां स्वर्गदूत ने जब सुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। तारा मैंने आपको बतलाया है कि यह स्वर्गदूत को सिंबल करता है। स्वर्गदूत, तारा अर्थात स्वर्गदूत। और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। इनके जो प्रकाशित वाक्य की जो बातें हैं, अलग अलग लोग बहुत सारा इंटरप्रिटेट करते हैं, और क्या करते हैं कि वो आज के समय से इसको तौलकर लोगों को बतलाते हैं, और जो हम मसीही लोग जो है वो डरते और कांपते रहते हैं। क्योंकि हमको जो है स्वयं का हमारे पास बाइबल अध्ययन नहीं है। कोई भी प्रचारक या कोई भी जो है वो बोला जाता ना, नीम हकीम खतरे जान। जो डॉक्टर जो रहता है, जो पढ़ा लिखा होगा वो डॉक्टर सही होगा, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा उसी को नीम हकीम बोला गया है, और वो मर्ज को जो है वो और भी बिगाड़ देता है, और मरीज जो है और ज़्यादा तकलीफ में पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, और हम किसी भी इंटरप्रिटेशन में हम नहीं जाते। यहाँ पर बाइबल जैसा बतलाती है वही जो है यहाँ पर बतलाया जाता है। हमारे अध्ययन की या हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से जो संचालित अध्ययन है उसकी खूबसूरती यही है कि जैसा बाइबल बतलाती है वैसा ही बतलाती है। हम बाहर से किसी भी बातों को हम यहाँ पे इंटरप्रेट नहीं करते। और हम आप जानते हैं कि ये जो बातें हैं, या क्लेश काल और महाक्लेश काल दोनों मिलाकर जो 7 सालों की जो बातें हैं, वे जो हैं हमारे आपके लिए नहीं है, वे हमारे आपके लिए नहीं है। और इसलिए भी हम निष्फिक्र होना चाहिए हमको, और इन बातों को जानकारी के लिए, ये अन्य जातियों को बताने के लिए है। लेकिन जिन्होंने जो है मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास कर लिया है, उनको डरने, घबराने और कांपने की जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे थे कि प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 5वें वचन में कि यहां पर लिखा हुआ अथाह कुंड की कुंजी दी गई। मैंने बताया था तारा मतलब स्वर्गदूत होता है, और अथाह कुंड की कुंजी, अथाह कुंड, बॉटमलेस पिट, इंग्लिश में इसको बोला गया बॉटमलेस। वहां उसका तह नहीं है उसकी, और अथाह है वो। तो इस प्रकार के कुंड का वर्णन भी आप यशाया 14 अध्याय में भी आप इसको देख सकते हैं, जहां पे शैतान के लिए बोला गया कि एक गहरे गड्ढा
जो अथाह कुंड है वह गढ़ा लिखा हुआ है, और जो गढ़ा लिखा हुआ है, और ये भी जो है नरक का ही भाग है। और जो स्वर्गदूत को वहां से कुंजी दे, क्योंकि ये जो दुष्टात्माएं, जो परमेश्वर के विरोध में जो आत्माएं हैं, जो कि कभी स्वर्गदूत थी, उन्होंने, जैसे कि जो शैतान भी जो था पहले स्वर्गदूत था, और जब घमंड के कारण जब पाप किया तो वो परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक से, अर्थात स्वर्ग से जो है वो गिरा दिया गया था। तो उनके जो साथ में अनेक स्वर्गदूत गिरा दिए गए थे, वे लोग जो है बंद हैं, जिन्हों की कुछ खुले हुए हैं और कुछ बंद भी है। तो लिखा हुआ है कि उसे, उस तारे को, अर्थात उस स्वर्गदूत को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। तो कुंजी दी गई तो क्या हुआ कि उस कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। धुआं, महामारी, रोग, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, इतना कि सारी पृथ्वी पर एक प्रकार का अंधकार जैसा ये छा गया। पूरी पृथ्वी पर वो फैल गया, वो महामारी जो। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उनको जो है बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। और लिखा हुआ है कि उनको जो है बोला गया कि किसी भी पेड़ पौधे, किसी को हानि मत पहुंचाना, जो बचे कुचे जो पेड़ पौधे उनको हानि मत पहुंचाना। और टिड्डी आप देखेंगे पेड़ पौधों को ही हानि पहुंचाती है। और टिड्डी दल अभी भी बहुत, पिछले महीने भी जो है टिड्डी दल अपने देश में और अपने आसपास में भी आया हुआ था। और आप देखेंगे कि टिड्डी दल जहां आता है वहां पर पूरी हरियाली को वो चट कर जाता है। तो यहां पर एक प्रकार की टिड्डी आएगी जो कि हरियाली नहीं खाएगी, वो मनुष्य का मांस खाएंगी, वो मांस खाएंगी। और आगे लिखा हुआ है कि उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार था। 5 महीने तक उनको पीड़ा देने का अधिकार था, अर्थात व्यक्ति मरेगा नहीं। और इस प्रकार से भारी पीड़ा जो है उनको पहुंचाई जाएगी। और 6वां वचन आप देखेंगे कि उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, और पर मृत्यु उनको नहीं मिलेगी। वे मरने की इच्छा करेंगे और मृत्यु भी उनसे भागेगी। उस समय लोग मरना चाहेंगे, इतनी पीड़ा। अभी तो क्लेश काल चल रहा है, ट्रिबुलेशन पर चल रहा है, फर्स्ट हाफ चल रहा है, 3.5 साल शुरुआत के ही हैं। अभी जो है जो मध्यकाल का आना बाकी है, और मध्यकाल के बाद में जो परमेश्वर के क्रोध के जब कटोरे, जब अंतिम 3.5 सालों में जो उंडेले जाएंगे, जो कि परमेश्वर के विरोधी जो लोग हैं उन पर, तब क्या स्थिति होगी। तो हम आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, और हमारे आपके लिए प्रकाशित वाक्य में ही जो 7 कलीसियाओं में आप उसको गौर से पढ़िएगा, उसमें जो दोष हैं वो हम में आप में से उनको दूर करना है, ताकि जब यीशु मसीह जब आए और तब हम जो है बादलों पर उठा लिए जाए और हम क्लेश काल में किसी भी हालत में प्रवेश ना करने पाए। और 1-2 वचन और लेने के बाद में मैं अध्ययन अपना समाप्त करूंगा। आप देखिएगा प्रकाशित वाक्य और उसका 10वां अध्याय 1 से लेके 3 वचन। फिर मैंने एक और बलवान स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए, ध्यान दीजिए, बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर मेघधनुष था, मेघधनुष, और उसका मुंह सूर्य का सा और पांव आग के खंबे के से थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। ये जो बात है, बादल ओढ़े हुए, बादलों पर सवार कौन आएगा और किसी को भी नहीं बतलाया, यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के लिए बतलाया वो बादल पर सवार होकर या बादल ओढ़े हुए भी आएंगे। उनके जो है, उनके सिर पर जो है, सिर के चारों ओर एक मेघधनुष था। मेघधनुष जो है, हमने अपने जो स्वर्ग के चित्र में देखा था कि जो परमेश्वर जो है, परमेश्वर के चारों ओर मेघधनुष था। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है,
और उनके भी चारों ओर मेघधनुष, और किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर या प्राणी या स्वर्गदूत, कहीं पर भी मेघधनुष का वर्णन नहीं किया गया। परमेश्वर पिता के चारों ओर मेघधनुष का वर्णन किया गया, और यीशु मसीह के भी के चारों ओर यहां पर मेघधनुष का वर्णन पाया जाता है। उसका चेहरा जो है सूर्य का सा चमक रहा था, और उसके पांव आग के से खंबे थे। आग और बादल में परमेश्वर जो है, आप देखेंगे इजराइलियों के समय काल में जो टैबरनेकल होता था, वहां पे आग और बादल के खंबे, वहां पे दिन को बादल में और रात को आग के खंबे में उनकी अगुवाई भी करता था, और टैबरनेकल के इसमें। तो ये जो सब जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। और यहां पर आप आगे देखेंगे कि वो सिंह के जैसे उसने गर्जा। सिंह क्यों गर्जा? क्योंकि वो यहूदा के कुल का सिंह है यीशु मसीह, क्योंकि वो यहूदा के गोत्र में। आप देखेंगे उत्पत्ति 49 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 49, वहां पर आप उसको 8 से लेके 12 वचनों में आप देखेंगे कि यहूदा का सिंह वहां पर यीशु मसीह को बोला गया। एक अंतिम वचन लेकर मैं आज का अध्ययन समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और उसका 7वां वचन। 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, जब वह तुरही फूंकने पर होगा, 7वां स्वर्गदूत है, अंतिम तुरही है, फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ आप ध्यान दीजिए, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, पूरा होगा। तो दास भविष्य जो यशायाह से लेकर जो मलाकी तक के जितने भविष्यद्वक्ता हैं, उनके विषय में बतलाया गया कि एक गुप्त मनोरथ है परमेश्वर का। और हम आप परमेश्वर की बहुत सी बातों को नहीं जानते, सिर्फ थोड़ी सी बातों को जानते हैं। यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान के बारे में हम आप जानते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे, अभी जो आप देखेंगे रोमियो और उसका 16 अध्याय और 24 और 25वां वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ, अब जो तो प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार विश्वास में स्थिर करता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, कोई नहीं जानता था उस भेद के सुसमाचार को और छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर, क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि यीशु मसीह आ गए, और उस समय जब यह लिखा गया था यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान हो चुका था। छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से नबियों की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बतलाया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। हम आप एक ही सुसमाचार को जानते हैं, एक ही, ये सनातन सुसमाचार है। ये सनातन सुसमाचार आदि से ये सुसमाचार चला रहा, जिसको कि क्रमशः भविष्यद्वक्ताओं ने अलग अलग समय कालों में बतलाते गए। और आज भविष्यद्वक्ता नहीं है, आज यही सुसमाचार सुनाने की हमारी और आपकी जवाबदारी भी बनती है, ताकि अन्य जाति जो है वे क्लेश काल और महाक्लेश काल में प्रवेश ना करने पाए। जैसा कि रोमियो में भी अंतिम में आप देखिएगा लिखा हुआ है कि परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से नबियों की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बतलाया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। तो यहां पर मैं आज का अध्ययन समाप्त करता हूं, और यहां पर मध्यकाल, इसके बाद में मध्यकाल आ जाता है। ये पहला क्लेश काल जो है, वो प्रथम जो 3.5 साल का जो समय है वो निकल जाता है। अब मध्यकाल आता है, हम मध्यकाल का हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी जुड़े हुए विश्वासी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की।